भगवान सूर्य के तेज से आचार्य निम्बार्क का आविर्भाव। बृहस्पति ने कहा, देवेंद्र, ज्येष्ठ मास के सूर्य की रमणीय कथा आप सुने। प्राचीन काल में सतयुग में अर्यमा नाम का एक विप्र उत्पन्न हुआ। वह धर्मशास्त्र परायण तथा वेद वेदांगों के तत्वों का ज्ञाता था। राजा श्राद्ध यज्ञ की प्रीतमती नाम की पुत्री उसकी पत्नी थी। वह अतिशय साध्वी थी। उसने धर्मशास्त्र परायण 7 पुत्रों को जन्म दिया। किसी समय उस बुद्धिमान ब्राह्मण अर्यमा ने हृदय में भली भांति विचार कर धन की कामना से अनेक प्रकार की उपासनाओं से भगवान भास्कर को प्रसन्न किया। ज्येष्ठ मास में भगवान सूर्य ने उसे एक दिव्य मणि प्रदान की। उसके प्रभाव से एक प्रस्थ स्वर्ण प्रतिदिन उत्पन्न होता था। उसने उस धन से धर्म कार्यार्थ, वापी, कूप, तड़ाग, सुंदर भवन आदि का निर्माण कराया। अंत में उसने सूर्य देव की कृपा से 1000 वर्ष तक निर्विघ्न जरा रहित जीवन बिताकर रमणीय सूर्यलोक को प्राप्त किया। वहां 1 लाख वर्ष तक सूर्य रूप में निवास किया। देवेंद्र, इस प्रकार मैंने भास्कर के महात्म्य को आपसे कहा। इसलिए देवताओं के साथ आप भी मंडलस्थ भगवान सूर्य की पूजा करें। ज्येष्ठ मास में देवताओं ने श्रद्धा संपन्न हो भगवान सूर्य को स्तुतियों से संतुष्ट किया। प्रसन्न हो भगवान सूर्य ने उपस्थित होकर कहा, देवगणों, द्वापर के अंत में श्री कृष्ण की आज्ञा से सुदर्शन का जन्म होगा। वह निम्बादित्य नाम से प्रसिद्ध होता और क्षीण होते हुए धर्म की रक्षा करेगा। सूत जी ने कहा, ऋषियों, अब आप महात्मा निम्बार्क के चरित्र को सुने, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन से कहा था कि मेरी आज्ञा से आप देव कार्य संपन्न करें। मेरु के दक्षिण दिशा में नर्मदा के तट पर देवताओं और ऋषियों से सेवित तैलंग नामक एक देश है। वहां आप अवतीर्ण होकर देव ऋषि नारद से उपदेश प्राप्त कर मथुरा, नैमिषारण्य, द्वारावती, सुदर्शनाश्रम आदि स्थानों में स्थित होकर धर्म का प्रचार करें। इस आदेश को ओम के द्वारा स्वीकार कर भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले भगवान श्री सुदर्शन पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुए। पवित्र सुदर्शन आश्रम में भृगु वंश में उत्पन्न वेद वेदांग पारंगत अरुण नाम के एक महामनस्वी दुर्श्रेष्ठ मुनि रहते थे। उनकी भार्या का नाम जयंती था। अरुण मुनि ने ध्यान द्वारा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के तेज को धारण किया और उस तेज को पति परायणा जयंती देवी ने मन से धारण किया। उस तेज के प्रभाव से देवी जयंती चंद्रमा के समान सुशोभित होने लगी। परम शुभ समय उपस्थित हुआ। दिशाएं निर्मल हो गईं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में जब चंद्रमा वृष राशि पर स्थित थे, कृतिका नक्षत्र था, 5 ग्रह अपने उच्च स्थान पर स्थित थे। उस समय सायंकाल में मेष लग्न में जय रूपिणी जयंती देवी से जगदीशर निम्बादित्य प्रादुर्भूत हुए, जिन्होंने इस विश्व को वेद धर्म में नियोजित किया। एक समय निम्बार्क के आश्रम में
भगवान विरिंची पधारे। उन्होंने कहा, मैं भूख से व्याकुल होकर आपके पास आया हूं। जब तक आकाश में भगवान सूर्य स्थित हैं, तब तक ही मुझे भोजन करा दीजिए। विरिंची की इस बात को सुनकर निम्बार्क ने उन्हें भोजन दिया, परंतु भगवान सूर्य अस्ताचल पर पहुंच गए थे। तब निम्बार्क मुनि ने अपने तेज से भगवान सुदर्शन के तेज को निकटस्थ एक निम्ब वृक्ष पर प्रतिष्ठित कर दिया। ब्रह्मा सूर्य के समान उस तेज को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और एक दूसरे सूर्य के समान उस बाल मुनि को दंडवत प्रणाम कर उसे संतुष्ट किया और बार बार साधुवाद देते हुए कहा कि आज से आप सारी पृथ्वी पर निम्बादित्य नाम से प्रसिद्ध होंगे।